नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही सख्ती से कार्यवाही। भोपाल से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेंट्रल किचन समेत भोजन वितरण करने वाली कई संस्थाओं का किया निरीक्षण। पकड़े गए सातिर चोर, पुलिस ने किया सामान बरामद। ममता किराना स्टोर में 2 दिन पूर्व हुई थी चोरी। और सतना व्यापारी के सहयोग से रीवाजी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को वितरित किए पानी के बॉटल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से कर रही है कार्यवाही। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने देश भर में लॉकडाउन जारी है, परंतु कुछ ग्रीन जोन वाले जिलों को आंशिक रूप से छूट दी गई है। छूट के नाम पर लोग शहर में पूरी तरह से टूट पड़े हैं, जिसको रोकने पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो पाना आंशिक छूट के बाद असंभव हो रहा है। छूट का नाम सामने आते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिसे रोकने पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। इसके बाद भी स्थिति को नियंत्रित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि पुलिस लगातार मुस्तैदी से अपने अपने पॉइंट पर लगी हुई है। आपको बता दें कि विगत 20 अप्रैल से किराना, फल, सब्जी के अलावा कृषि उपकरणों से जुड़े सामानों की दुकानों को छूट दी गई है। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए कई लोग बिना मतलब के भी शहर में निकल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एसपी साहब के निर्देशन पर शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों के साथ साथ कार में 2 से अधिक तथा बाइक में 1 व्यक्ति से अधिक घूमने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, कई बार तो पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह का भी व्यवहार करना पड़ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि छूट का नाजायज फायदा उठाने वाले, बाइक में तफरी करने वाले युवकों को पुलिस उठक बैठक भी लगवा रही है और दोबारा ऐसी गलती न करने की समझाइश भी दी जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का हमारे निर्देश है कि रोज दिन में 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक समस्त थाना प्रभारी जिले के जो हैं, शहर के जिले के, वो खुद पॉइंट्स पे मौजूद रहेंगे। मुख्य जैसे हमारे अमैया क्षेत्र में है, सिरमौर चौराहा है, शिल्पी प्लाजा है, प्रकाश चौराहा है और आपका अस्पताल चौराहा है। इन पर थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित होकर वाहन चेकिंग कराते हैं। उनमें 3 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहेगा किसी भी कंडीशन में। दूसरा ये है कि एक बाइक पर 2 लोग नहीं बैठेंगे, केवल 1 व्यक्ति रहेगा जब तक कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो। तीसरा ये है कि कोई भी कार जो 4 व्हीलर व्हीकल है उसमें 1 ड्राइविंग सीट पर रहेगा और 1 व्यक्ति पीछे वाली सीट पर रहेगा। इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे जब तक कोई विषम परिस्थिति ना हो। इसी की लगातार चेकिंग हम कर रहे हैं। सभी थानों में लगभग 15-15, 20-20 चालानी कार्रवाइयाँ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जा रही हैं। और अगर ज़रूरत हमें समझ में आती है कि इस तरीके का कोई जो है वाकई वो बहुत जानबूझकर ही अनावश्यक लॉकडाउन का उल्लंघन करने निकला है, तो धारा 188 आईपीसी के तहत भी। भोपाल से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेंट्रल किचन का लिया जायजा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद से रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला बुधवार को रीवा नगर भ्रमण में निकले और सेंट्रल किचन समेत माता का दरबार, सिंधी समाज व बिंद व्यापारी संघ समेत अन्य खाद्यान्न वितरण केंद्रों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्रिमंडल विस्तार के पश्चात भोपाल से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा संकट की इस घड़ी में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी का इंतजाम करने वाली संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों का जायजा लिया गया। तत्पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी समाज सेवियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा में लगातार बड़ी तत्परता एवं निष्ठा के साथ शासन प्रशासन के साथ काम किया गया है, वह अत्यंत सराहनीय है। साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो विकास के कार्य में बाधा आई है, उसके लिए लॉकडाउन के पश्चात विशेष रणनीति बनाकर कार्यों में तेजी लाई जाएगी। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि रीवा इस महामारी से अछूता रहा, क्योंकि रीवा में महामृत्युंजय भगवान चिरहुलानाथ स्वामी एवं काली मां की कृपा के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बड़ा योगदान है। खासकर रीवा में सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है।
इस महामारी से लड़ने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। इसलिए प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, काम करने की इच्छा शक्ति से हम विकास के साथ साथ जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा कि इतनी बड़ी महामारी में रीवा पूरी तरह से सुरक्षित रहा है ईश्वर की कृपा के कारण। मैं हमेशा कहता हूँ बाबा महामृत्युंजय की, चिरोलानाथ स्वामी जी की, रानी तलौर की माँ कालिका की कृपा रही कि रीवा के लोग इस महामारी से अभी तक बचे हुए हैं। और इसमें प्रशासन की बड़ी अच्छी भूमिका रही है, स्वयंसेवी संगठनों की बहुत अच्छी भूमिका रही है, और जो हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये कोशिश की कि यदि लॉकडाउन हुआ 21 दिन का तो 21 दिन का भोजन का राशन हम लोगों के घरों में पहुंचा दें, जिससे 21 दिन उनको घर से बाहर निकलने की मजबूरी ना रहे। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो डेली कमाते हैं, तब जाके उनके परिवार का पेट भरने का इंतज़ाम हो पाता है। इसलिए ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी था कि उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए शासन और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आएँ, और किसी ने कोई कसर छोड़ा नहीं है। चाहे यहाँ का प्रशासन हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, माई रीवा माई प्राइड हो, माता का दरबार हो, विंध्य व्यापारी महासंघ हो, नागरिक मंच हो, शिव बारात हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से ये कोशिश की है कि कोई भूखा न सोए। और एक तरफ ये समस्या का समाधान हुआ है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का नियमों का प्रशासन ने जो निर्देश दिया उसका लोगों ने पालन किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो बचे हुए दिन हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन किया है उसमें हम लोग सब पालन करेंगे, और आगे जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश होगा, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का लोहा दुनिया मान रही है। दुनिया जिस तरह से इस बीमारी की चपेट में आई है, देश यदि उस तरह की चपेट में आने से बचा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, मोदी जी की समय के पहले ही जो सक्रियता थी उसके कारण देश की जनता इससे बची है। आने वाले समय में भी हम लोग सावधानी बरतें, यही निवेदन है। देखिए, सबको मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार जनता की होती है, सभी विधायकों की होती है। इसलिए विंध्य में किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, ये सही नहीं है। हमारी आदरणीय मीना सिंह जी 5 बार की विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, महिला हैं, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है। विंध्य का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हुआ है। इससे तो उम्मीद हम सभी को रहती है कि हमको मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारी सरकार है, और इसलिए विंध्य के विकास में जो रुकावट आ गई थी, अब वो रुकावट समाप्त हो गई है, मान के चलिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि विंध्य में उसी तरीके से तेज़ी से विकास करते हुए हम मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में, विकसित ज़िले में, लक्ष्य तो हमारा देश के सबसे विकसित ज़िले के रूप में रीवा को बनाना है, और हम उसको बना के ही चैन की सांस लेके ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद भी आएगी, कैसे हो सकता है? नहीं, गरिमा होती है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को मंत्री के बराबर ही तवज्जो दी जाती है, सभी का उतना ही बातों को सुना जाता है। और इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक यदि चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, यदि उसकी नीयत अच्छी है और विकास के प्रति उसका समर्पण है, तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा 2003 से 2008 के बीच में हम 3.5 साल मंत्री नहीं रहे, लेकिन उस दौरान वाइट टाइगर सफारी से लेके और तमाम तरह के ऐसे कठिन काम कराए थे जिसको पहले लोग सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लॉकडाउन में चोरों के हौसले बुलंद, लगातार हो रही चोरियां। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबिया टंकी के समीप ममता किराना स्टोर में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनसे माल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। धोबिया टंकी के समीप संचालित किराने की दुकान में पीछे से सेंधमारी कर चोरी करने वाले आरोपी शिवम विश्वकर्मा, शुभम विश्वकर्मा, मोहम्मद इरशाद समेत अब्दुल राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनसे चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए लोग शातिर बदमाश है, इनसे और भी कई चोरियों का खुलासा हो सकता है।
जिसके लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। एक दुकानदार हैं ममता किराना स्टोर वाले, इन्होंने परसों रिपोर्ट लिखाई थी कि इनका लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच का किराने का सामान चोरी हो गया है रात्रि में। तो इसमें पता तलाश शुरू की गई तो चोर हमें मिले और माल भी बरामद हो गया है। 4 आरोपी मिले हैं, इसमें एक शिवम विश्वकर्मा, मोहम्मद इरशाद, अब्दुल राशिद, शुभम विश्वकर्मा, इन 4 लोगों ने मिलकर चोरी की थी। माल सारा बरामद हो गया है और आगे लिखापड़ी की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। सतना व्यापारी के सहयोग से रिवाजी ने पुलिस कर्मचारियों को वितरित किए पानी की बोतल व गमछा। संकट की इस घड़ी में लगातार धूप में सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारियों को सतना के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल गोयल द्वारा पानी की बोतल एवं सफेद गमछे रिवाजी चंचल शेखर के साथ वितरित किए गए। रीवा शहर के काले चौक, सिविल लाइन, ढेकहा सहित जगह जगह अन्य पॉइंटों पर सेवा दे रहे पुलिस कर्मचारियों को पानी पीने के लिए 1 लीटर का बोतल एवं सफेद गमछे सतना व्यापारी द्वारा वितरित किए गए। इस दौरान रिवाजी चंचल शेखर ने स्वयं पुलिस कर्मियों को बोतल वितरित करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, ये लॉकडाउन का आज ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो धूप काफ़ी तेज़ है, तो कई समाजसेवी संस्थान कुछ भोजन के पैकेट, कुछ सैनिटाइज़र, कुछ मास्क इस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे सतना ज़िले के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल गोयल जी ने आज ये निर्णय लिया कि सभी जो धूप में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 1 लीटर का कूल वाटर बॉटल जो मिल्टन का होता है वो, और एक गमछा जो उनको प्रोटेक्ट करे धूप से, वो वितरित किया। इसके लिए उन्होंने 300 प्रोवाइड अभी किए हैं और भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए बारे में ऐसा सोचा, उनको सुविधा पहुँचाने के लिए। देखिए, पुलिस खुद बहुत ही सक्षम है हर तरह के ड्यूटी करने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या जो भी उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट हर चीज़ देती है। परंतु अगर जनता के किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का सहयोग दिया जाता है तो इस सहयोग का अर्थ जो है पुलिस के मामले में मदद हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वो उनका हमने विश्वास जीता और इस कारण से वो दे रहे हैं। तो हमारे जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छा रैपो बनता है, एक अच्छे संबंध बनते हैं। हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए आज यहाँ आए। और ये सतना में भी इन्होंने इसी तरह ये किया है, 300 बोतल और गमछे दिए हैं और हर समय ये इस तरह के सामाजिक अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, प्रेरणा तो हम लोगों, क्योंकि व्यापारिक संस्कार बचपन से ही बाप माँ दादाओं से मिले हुए हैं कि हमेशा हमारे परिवार में तो जो भी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं पुण्यदान में जो है शुरू से लगाया ही जाता है। और हमें ये प्रेरणा की जो बात है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से 500 आदमियों का डेली जो है खाना हम जहाँ पे नीडी लोग रूरल एरिया में हैं, हमारे गोयल ग्रुप द्वारा जो है वहाँ बनवा के और अपनी वैन में ले जाके जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। और बाकी तो प्रेरणा कहीं ना कहीं समाज से ही मिलती है। पुलिस वालों के लिए ख़ास तौर से मुझे ये प्रेरणा इसलिए मिली कि भी क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का पीरियड का ये पता नहीं कब तक चलेगा। वो बेचारे सुबह से आगे शाम तक खड़े रहते हैं, तो मुझे लगा कि भी कम से कम उनको ठंडा पानी भर जो है अगर पर्याप्त मिलता रहे और धूप में मास्क की बजाय अगर ये टॉवल पूरी तरह जो है धूप का भी काम करता है और कोरोना से भी बचाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें उनकी ज़रूरत की चीज़ है। इसी बात लेके अभी कहाँ वितरित करवाया आपने? हमने सतना में जो है 300 एसपी साहब के माध्यम से सभी लोगों को वितरित करवाए हैं बोतल और ट्रैवल। और अभी रीवा में भी जितने लोग नीडी जो पुलिस के होंगे 300 अभी 350 हम बांट रहे हैं। बाकी अगर कम पड़ेंगे तो और भी जो है, और कोई सजेशन आप लोगों की तरफ से हो तो आप लोग भी दीजिए, उस पर भी जो है कोशिश करेंगे ईश्वर जो है उसको भी पूरा करवाए। सफाई कर्मियों को भी बांटना चाहिए। सफाई कर्मी, ठीक है, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत अच्छा है। आप कोई नंबर आप एक ले लेता हूँ मैं आप लोगों से। चोरी की बाइक समेत आरोपी गिरफ्तार। विगत दिनों बड़ी पुल के समीप चोरी हुई पैशन प्रो बाइक समेत चोरी करने वाला युवक को अमहिया पुलिस ने विश्वविद्यालय थाने की मदद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
विगत दिनों गजाधर शिवानंद वर्मा की मोटरसाइकिल पैशन प्रो जिसका नंबर MP17MM5104 है, आरोपी जयराज तिवारी उर्फ कुंदन द्वारा बड़ी पुल के पास से चोरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। अमैया थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय थाने की मदद से आरोपी को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया है। मोटरसाइकिल चोरी का ये मामला है। ये फरियादी गजाधर शिवानंद वर्मा ने रिपोर्ट लिखाई थी हमारे पास कि एक उनकी पैशन मोटरसाइकिल ये बड़ी पुल के पास से चोरी हो गई है। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरीके की एक मोटरसाइकिल चोर संदेही जो है ऐसे उनके थाना क्षेत्र में घूम रहा है। उन्होंने सूचना दी, इसको कैप्चर करने के बाद हमारी पुलिस पहुंची, गिरफ्तार की, पूछताछ की तो ये मोटरसाइकिल हमको मिली जिसका नंबर MP17MM5104 है और ये हमने बरामद कर ली है। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम इसको न्यायालय पेश करने वाले हैं। सिंधु भवन पहुंचे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल। सिंधु भवन में तैयार भोजन को सेंट्रल किचन को सौंपा। देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के इस अभियान को सफल बनाने रीवा में सिंधु समाज एवं नागरिक मंच अपनी महती भूमिका निभा रहा है। संकट की इस घड़ी में दीनहीन व गरीब जरूरतमंदों की सेवा में सराहनीय योगदान देने वाली संस्था नागरिक मंच के साथ ही सिंधु समाज एवं युवा व्यापारी संघ एक दूसरे के परस्पर सहयोग से इस कार्य को अंजाम देकर गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा कार्य में जुटी टीम का धन्यवाद देने रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल सिंधु भवन पहुंचे और इस नेक कार्य में जुटी पूरी टीम को साधुवाद दिया। साथ ही सेंट्रल किचन के कर्मचारियों को सिंधु भवन में तैयार किए गए भोजन को सौंपा गया। इस दौरान सरदार प्रहलाद सिंह, नंदलाल कोटवानी, संतुलाल आहूजा, लद्धाराम ठारवानी, किशन चंद खिलवानी, शंकर सहानी समेत वेंकटेश पांडे, नीरज पटेल, सतीश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा लगातार वितरित की जा रही है दवाइयां। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की दिशा में रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई दवाओं को लगातार वितरित किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम लगी हुई है, जो घर घर पहुंचकर लोगों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का काम कर रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में आयुर्वेद पद्धति से तैयार किया गया पाउडर एवं टैबलेट, जो कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ने में काफी असरदार सिद्ध हो रहा है, जिसे घर घर तक उपलब्ध कराने आयुर्वेद का स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। इसी तारतम्य में बुधवार को रीवा शहर में खन्ना चौक, रानीगंज, घोघर समेत कई मोहल्लों में पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 16,000 लोगों को दवा वितरित की गई। अभी तक लगभग 1,80,000 लोगों को निःशुल्क दवा वितरित की गई है। आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय जेल रीवा में भी दवा का वितरण किया गया। चौथे दिन मिली नहर में डूबे युवक की लाश। विगत 19 अप्रैल को सिलपरा टोंस नहर के समीप अपने दोस्त के साथ नहाने गए ऋषभ सिंह परिहार की नहर में डूबने से मौत के चौथे दिन उसकी लाश को नहर से बरामद कर लिया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार 4 दिनों तक मशक्कत के बाद बुधवार की दोपहर टोंस के साइफन में लगी सीढ़ियों में ऋषभ सिंह की लाश को पुलिस टीम ने बरामद कर लिया, जिसके बाद कार्यवाही करने के पश्चात लाश का पीएम कराने संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जी हाँ, ऋषभ सिंह की बॉडी मिल चुकी है। उसको हम लोग नहर से बाहर निकाल करके उसको एसडीएम भिजवा रहे हैं। उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खर्चे के लिए पैसे मांगने पर पति ने की पत्नी के साथ मारपीट। पति व परिवार के अन्य लोगों द्वारा महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उपचार के लिए महिला संजय गांधी अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इलाज कराने अस्पताल पहुंची महिला रानी पांडे निवासी पांडे टोला ने आरोप लगाया है कि वह सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगदरा अपने गाँव पति के पास खर्चे के लिए पैसे मांगने गई थी। इसी दौरान पति समेत परिवार के अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट करते हुए इसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरा पति रहता वहाँ घर बनवाया, मैं पैसा लेने गई तो मेरे साथ मारपीट किया और खुशबू सेन को रखा है और ये कृष्णा पांडे और धीरज पांडे और ये कोयना पांडे, ये सब मेरी बेटी दामाद है और मोहल्ला वाले सब मिल के मुझे मारे। पैसा मांग रहे थे पैसा के लिए। ये बगदरा की
थाना उसे करा भी नहीं कराना है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही सख्ती से कार्यवाही। भोपाल से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सेंट्रल किचन समेत भोजन वितरण करने वाली कई संस्थाओं का किया निरीक्षण। पकड़े गए साथी चोर, पुलिस ने किया सामान बरामद। ममता किराना स्टोर में 2 दिन पूर्व हुई थी चोरी। और सतना व्यापारी के सहयोग से रीवा आईजी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारियों को वितरित किए पानी के बाटल। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। इजाजत दीजिए हमें। नमस्कार।